Good morning. I am Dr. Ratika Rastogi and today I will be telling you about diabetes mellitus. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ये मेनली दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर कम उम्र के लोगों को होती है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं और इसमें जो आपकी पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाती हैं, इंसुलिन की कमी से हो जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ज़्यादातर बड़े उम्र के लोगों में होती है और इसमें जो इंसुलिन आपकी बॉडी में घूम रही होती है वो आपके बॉडी के सेल्स उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ये किन किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को किसी को भी डायबिटीज़ है तो आपको होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं तो ये सब कारण से आपको डायबिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको साथ में और कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है या पीसीओडी है तो भी आपकी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है। इसमें हमारी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोले तो 3 P's, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। आपको पेशाब ज़्यादा आता है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, थकान जल्दी जल्दी महसूस होती है, या तो फिर आपको कभी कोई चोट लग जाती है तो वो बहुत धीरे उसकी हीलिंग होती है, ठीक ही बहुत टाइम में होती है वो, तो इससे आपको शक हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो रही है। अभी आप जांच कैसे कराएंगे, इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक तो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, उसमें आपको कम से कम 8 घंटे खाली पेट रह के फिर आपको मॉर्निंग का ब्लड सैंपल देना होता है। और एक होता है HbA1c, इसमें आपकी 3 महीने की ब्लड शुगर एवरेज जो चल रही होती है आपके ब्लड में वो आ जाती है। अब जानते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की बेसिकली दो तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, माइक्रोवास्कुलर या मैक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आपकी बॉडी की छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उसमें असर आने लगता है डायबिटीज़ की वजह से। ये मेनली असर करता है आपकी आँख पे, आपके गुर्दों पर और आपकी नसों में। अगर आपकी आंखों में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो फिर आपको कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लॉकोमा हो सकता है, रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है और धीरे धीरे वो ब्लाइंडनेस पे भी रिजल्ट कर सकता है। और अगर आपकी किडनी पे असर कर रही है डायबिटीज़ तो फिर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, आपके पैरों में सूजन आने लगती है, यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है, आपको डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपकी नसों को इफ़ेक्ट करने लगती है डायबिटीज़ तो फिर आपके पैरों में झंझनाहट होती है और हाथ पैरों में जो सेंसेशन हो रही होती है उसकी थोड़ी कमी होने लगती है, आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है कोई छू रहा है या कुछ। और अगर इसके मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो आपकी शरीर की बड़ी नसों को इफ़ेक्ट करते हैं, बड़ी वेसल्स को, और उसकी वजह से आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या आपको पैरों में जो पैरों में असर करता है तो उसको डायबिटिक फुट कहते हैं, वो हो सकता है। पैरों में गैंग्रीन हो जाती है, उसकी वजह से एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, पैर काटना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट तो बेसिकली डायबिटीज़ का आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बता देंगे, या तो आपको इसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और या तो फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रही है, शुगर काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो फिर आपको इंसुलिन लेनी पड़ सकती है। पर ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन की ज़्यादा रोल है इसमें। अब डायबिटीज़ को आप बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो जब तक आपका वेट कम नहीं होगा तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, जब टाइम निकाल सकते हैं तब जाइए। पूरे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज रेकमेंडेड है। आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा चिकनाई वाला खाना नहीं खाएं, मीठा नहीं खाएं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। आपको अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेनी चाहिए, दवाइयाँ कभी मिस नहीं करनी चाहिए। टाइम पे आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस अपनी रेगुलरली करानी चाहिए, मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर लेवल कैसी चल रही है।
ये आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी बढ़ती है तो दवाई कम ज़्यादा उस हिसाब से करवानी चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है तो फिर आपको अपने ईयरली चेकअप अपने आँख के स्पेशलिस्ट को और ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, पोडाट्रिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, इन सब के पास भी, किडनी के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर जो ये सब होते हैं, इनके पास भी आपको, न्यूरोलॉजिस्ट, अपने ईयरली चेकअप के लिए आपको जाना चाहिए। डायबिटीज़ एज सच एक खतरनाक बीमारी नहीं है, पर जब वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है, क्योर नहीं हो पाती है प्रॉपरली, कंट्रोल में नहीं रहती है, तो फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। थैंक यू।